Hello बच्चों, let's read this question. The question says, the sticky ends of a fragmented DNA molecule are made up of. यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहे हैं कि जो फ्रेगमेंटेड डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके एंडिंग में जो स्टिकी एंड्स प्रेजेंट होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? ऑप्शन ए कैल्शियम सॉल्ट्स, ऑप्शन बी अनपेयर्ड बेसिस, ऑप्शन सी एंडोन्यूक्लियस एंड ऑप्शन डी मिथाइल ग्रुप्स. To answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is sticky ends of DNA. So, किसी भी DNA का जो एंडिंग पार्ट होता है, कोई भी सिंपलेस्ट और नॉर्मल DNA के एंडिंग पार्ट को ब्लंट डीएनए कहा जाता है और ब्लंट एंड कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ये डीएनए का 2 स्ट्रैंड्स है, यहाँ पे G A A T T C, तो इसके ऑपोजिट में होगा C T T A A G. तो यहाँ पे हमें इक्वल बेस पेयरिंग्स देखने को मिल रहे हैं. सो ब्लंट एंड में हमें बेस पेयरिंग्स देखने को मिलते हैं. हाउएवर, अगर डीएनए के एंड में न्यूक्लियस एंजाइम काम कर दे, एक्शन करे, दैट इज एंडो और एक्सोन्यूक्लियस, तो तब क्या होता है? सपोज दिस इज द 2 strands ऑफ द डीएनए, यहाँ पे G A A T T C. अब सपोज इसके ऑपोजिट में और कॉम्प्लीमेंट्री साइड में हमें C T T A A G. अब एक्सोन्यूक्लियस के एक्शन की वजह से सपोज यहाँ पे एक कट लग गया, तो इससे क्या होगा? ये दोनों नाइट्रोजन बेसिस यहां से हट जाएंगे, तो जो रिजल्टेंट डीएनए सीक्वेंस हमें देखने को मिलेगा, इट इज यहां तक तो पूरा ठीक रहेगा. अब जो कॉम्प्लीमेंट्री साइड होगा उसमें हमें C T T A, दैट्स इट. अब बाकी का जो 2 पोर्शन है वो गायब हो चुका है. सो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पोर्शन रह गया, दैट इज दिस पोर्शन, इसको ही ओवरहैंग कहा जाता है. मतलब ये एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ है, एंड इसी ओवरहैंग को स्टिकी एंड भी कहा जाता है. स्टिकी एंड क्यों? सो दैट यहाँ पे दूसरा पेयरिंग्स इजीली बनने के लिए ये साइट बहुत एक्सपोज रहता है, तो यहाँ पे कोई भी दूसरा बेस पेयर्स आके स्टिक कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं. हेंस इनको स्टिकी एंड कहा जाता है. एंड स्टिकी एंड में हमें अनपेयर्ड बेस पेयरिंग्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग नहीं है. सो दिस इज एन अनपेयर्ड बेस पेयरिंग example. So now let's check our option again. यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था, the sticky ends of a fragmented DNA molecule are made up of. The correct answer here is option B, unpaired bases. Option A, calcium salts, ये incorrect statement है. Option C, endonucleus, ये भी incorrect है. Endonucleus या exonucleus के एक्शन पर ही sticky ends का फॉर्मेशन होता है, but they themselves are not the sticky ends. And again option D, methyl groups, that is CH3 group, ये भी incorrect statement है. The correct answer here is option B, unpaired bases. Hope you understood it well. Best of luck.